हेलो स्टूडेंट्स, यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे हेलो एल्केनों का विरचन। इससे पहले भी हेलो एल्केन के विरचन की कुछ विधियां पढ़ चुके हैं। आज एल्किल हैलाइडों के विनिमय द्वारा हेलो एल्केनों का विरचन पढ़ेंगे। तो एल्किल हैलाइडों के विनिमय द्वारा, एल्किल हैलाइड तो पहले से हैं, लेकिन दूसरे प्रकार का एल्किल हैलाइड, एक एल्किल हैलाइड से दूसरे प्रकार का एल्किल हैलाइड को बनाते हैं। देखें, RCl एल्किल क्लोराइड या एल्किल ब्रोमाइड के द्वारा एल्किल आयोडाइड किस प्रकार से बनता है, उस समीकरण को देखें। तो एल्किल क्लोराइड या एल्किल ब्रोमाइड पर सोडियम आयोडाइड की क्रिया एसीटोन विलयन एसीटोन में करते हैं तो एल्किल आयोडाइड बनता है। कैसे बनेगा? देखिए, यहां से ये NaCl निकल जाएगा, दिखाई दे रहा होगा। क्या निकल रहा है? यहां से NaCl, यहां से ये निकल रहा है। NaCl निकल रहा है, क्या बन जाएगा? RI ये बन जाएगा और क्या निकल जाएगा? Na। दूसरा, यहाँ पर R की जगह पे CH3 ले लेते हैं। तो R की जगह पर ले रहे CH3, Cl प्लस NaI, सोडियम आयोडाइड की क्रिया। एसीटोन, हम एसीटोन का यहाँ पर सूत्र भी ले लेते हैं, CH3 एसीटोन में क्या बन जाएगा? RI की जगह पे क्या आ जाएगा? CH3 आ जाएगा। तो R की जगह क्या आ जाएगा? CH3 मेथिल आयोडाइड प्लस क्या निकल जाएगा? Na। इसी तरह से सभी क्रिया को और आगे बढ़ा सकते हैं, और भी इसका एग्जाम्पल ले सकते हैं। CH3 CH2Cl ले सकते हैं, यहाँ पे ले सकते हैं, और आगे CH3 CH2Cl प्लस NaI। एसीटोन में सेम, चाहे सूत्र लिख दो या इसको संधि में लिख दो। एसिड क्या बन जाएगा? CH3 CH2I प्लस NaC। तो एल्किल हैलाइडों के विनिमय में जब RCl या RBr की अभिक्रिया सोडियम आयोडाइड के साथ एसीटोन में करते हैं तो एल्किल आयोडाइड बनता है। यानी हैलोजन विनिमय द्वारा एल्किल आयोडाइड बनाने की ये विधि है। इस अभिक्रिया को फिकेनस्टीन अभिक्रिया कहते हैं। कौन सी अभिक्रिया कहते हैं? फिकेनस्टीन अभिक्रिया। यानी ये अभिक्रिया है फिकेनस्टीन अभिक्रिया का नाम है फिकेनस्टीन। इम्पोर्टेंट है, पूछी जाती है फिकेनस्टीन अभिक्रिया क्या है। ये नाम रिएक्शन है, इसके नाम से भी पूछी जा सकती है कि फिकेनस्टीन अभिक्रिया किसे कहते हैं, समझाइए। अथवा ऐसे कह सकते हैं कि एल्किल हैलाइडों से एल्किल आयोडाइड किस प्रकार बनाया जाता है, उस अभिक्रिया को समझाइए। तो ये एल्किल हैलाइडों के विनिमय द्वारा अथवा फिकेनस्टीन अभिक्रिया द्वारा एल्किल आयोडाइड बन रहा है। नाम आपको पता है, क्या नाम है? एल्किल आयोडाइड। इसका नाम क्या है? ये मैथिल समूह है, तो नाम क्या हो गया? मैथिल आयोडाइड। और ये हो गया CH3 CH2, ये समूह कितना है? CH3 CH2 समूह है एथिल, नाम हो गया एथिल आयोडाइड। अब हम अगली अभिक्रिया करते हैं, इसी में नंबर 1 पार्ट है। अब इसका सेकंड पार्ट लेते हैं। सेकंड पार्ट क्या है कि एल्किल हैलाइडों
के विनिमय से एक एल्किल हैलाइड द्वारा एल्किल फ्लोराइड कैसे बनाते हैं? क्या बनाते हैं? एल्किल फ्लोराइड। तो एल्किल फ्लोराइड के बनाने की विधि है हैलोजन विनिमय द्वारा। तो कैसे बनते हैं चलो देखते हैं। तो यहाँ पर एल्किल क्लोराइड की जगह पर एल्किल आयोडाइड लेंगे, यानी एल्किल आयोडाइड की अभिक्रिया AgF क्लोराइड बनाने की, या SbCl3 भी ले सकते हैं यहाँ पे, या फिर Hg2Cl2 भी ले सकते हैं। Hg का उपयोग Hg2F2 का प्रयोग कर सकते हैं। मैं रूप में सी का उपयोग करेंगे यहाँ पे AgF का। तो मैं AgF यहाँ पे ले लेता हूँ, ये तो मैंने बता दिया आपको। क्या लेते हैं? AgF। क्या बन जाएगा यहाँ पर? AgI निकल जाएगा, बनेगा क्या? RF प्लस AgI। इसी प्रकार से यहाँ R की जगह पे सेम कंडीशन में क्या ले लेंगे? यहाँ पे CH3 I AgF, सेम वही है। R की जगह पे क्या हो जाएगा? R की जगह पे CH3 हो जाएगा, CH3 F प्लस AgI। इसी तरह से यहाँ पे भी ले सकते हैं, ऐसे समूह ले सकते हैं CH3 CH2I प्लस AgF, सेम कंडीशन AgF कहाँ से निकल रहा है? क्या बन जाएगा? CH3 CH2 A प्लस AgI। इस प्रकार से हैलोजन विनिमय की दो विधियां हैं। पहली विधि है एल्किल आयोडाइड बनाने की, एल्किल क्लोराइड से या एल्किल ब्रोमाइड से आयोडाइड कैसे बनाया जाता है वो विधि है। और दूसरी विधि है एल्किल आयोडाइड क्लोराइड की, एल्किल आयोडाइड से एल्किल क्लोराइड कैसे बनाया जाता है। तो इसका नाम है स्वार्ट्ज अभिक्रिया। स्वार्ट्ज अभिक्रिया, यानी इस अभिक्रिया को क्लोराइड बनाने की जो विधि है उसे स्वार्ट्ज अभिक्रिया कहते हैं और उसको फेकेनेस्टीन अभिक्रिया। तो इस प्रकार से हैलोजन विनिमय की दो विधि हो गई, एक फेकेनेस्टीन और दूसरी स्वार्ट्ज अभिक्रिया। अब नेक्स्ट विधि कहते हैं कि एल्किल हैलाइड को 1 डिग्री एमीन से कैसे प्राप्त करेंगे। तो तीसरी विधि है, यानी ये फर्स्ट का पार्ट है और इसके आगे पार्ट आ जाएगा अगला नंबर 2 नंबर है 1 डिग्री एमीन से। 1 डिग्री एमीन से एल्किल हैलाइड का विरचन। तो 1 डिग्री एमीन से एल्किल हैलाइड कैसे प्राप्त करेंगे। तो 1 डिग्री एमीन या प्राथमिक अमीन अंग्रेजी में से प्राइमरी एमीन कहते हैं। 1 डिग्री एमीन की पहचान क्या है मैं आपको बता चुका हूं। 1 डिग्री एमीन वे होते हैं जिनमें NH2 समूह होता है। NH2 फंक्शनल ग्रुप होता है वो 1 डिग्री एमीन होंगे। जिनमें NH फंक्शनल ग्रुप होता है वो 2 डिग्री एमीन होते हैं। और जिनमें ओनली N, यानी इस तरीके से मैं कह सकते हैं कि ये वाला जो समूह है ये है 1 डिग्री एमीन का। दूसरा NH, इस तरीके से ये समूह है ये है 2 डिग्री एमीन का। और इस तरीके से N, इस तरीके से ये है 3 डिग्री एमीन। तो मैंने तीनों ही प्रकार के एमीन आपको बता दिए। ये एमीनों की पहचान है कि 1 डिग्री एमीन में
NH2 समूह हो गया। 2 डिग्री एमीन में NH समूह होगा और 3 डिग्री एमीन में N समूह होगा। 1 डिग्री प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक एमीन। तो आज हम इसमें जो परीक्षण करेंगे वो 1 डिग्री एमीन से एल्किल हैलाइडों का परीक्षण करते हैं। हम लोग देखते हैं इसके रिएक्शन। 1 डिग्री एमीन क्या है? RNH2, HN। तो 1 डिग्री एमीन पर नाइट्रस अम्ल की क्रिया, तो देखते हैं HNO2। नहीं, ये नाइट्रस अम्ल की क्रिया से नहीं होते होगा। ये बनेगा नाइट्रोसिल क्लोराइड, NOC। ये NOCl नाइट्रोसिल क्लोराइड की अभिक्रिया द्वारा इसे बनाया जाएगा। तो कैसे बन जाएगा बच्चों? देखो, ये H2O ये निकल जाएगा, यहां से ये N2 निकल जाएगा और अपने पास क्या बचा? RCl प्लस N2 प्लस H2। यानी 1 डिग्री एमीन पर नाइट्रोसिल क्लोराइड की क्रिया करते हैं तो एल्किल क्लोराइड बनता है। क्या बनता है? एल्किल क्लोराइड। देखिए, R की जगह पे मैं CH3 ले लेता हूं, NH2 प्लस NOC, क्या बन जाएगा? CH3 आ जाएगा इस R की जगह पे, यहाँ क्या आ जाएगा? Cl आ जाएगा प्लस H2 आ जाएगा और प्लस N2 आ जाएगा। आप इसे इस तरीके से समझ सकते हैं, CH3 NH और H, नाइट्रोसिल क्लोराइड NO और C, इस तरीके से। ये नाइट्रोसिल क्लोराइड, इसका मतलब ये वाला जो पार्ट है, ये CH3Cl पता मैंने दिखा दिया है आपको। ये वाला जो पार्ट है इतना, ये वाला पार्ट है, इसमें से N2 बन रहा है। अब ये वाला पार्ट आप निकाल लें तो ये क्या बन गया? 2H, एक ऑक्सीजन को ले जाएंगे, क्या बन रहा है? H2O। तो आपको दिखा रहे हैं 3 खंड में अलग अलग दिखाई दे रहे हैं। इस तरीके से ऐसे बनाया जा सकता है। तो दिखाई दे रहा होगा, सेम यही कंडीशन है। ये बन जाएगा RCH3Cl प्लस, ये देखो क्या बन रहा है? N2 बन रहा है। ये क्या बन रहा है? H2। इस तरीके से इसे बना सकते हैं। 1 डिग्री एमीन से एल्किल हैलाइड का परीक्षण किया जा सकता है। इसके बाद अब अगली अभिक्रिया लेते हैं, डार्जन अभिक्रिया ले लेते हैं, नाम वाली डार्जन अभिक्रिया। डार्जन अभिक्रिया ये डार्जन अभिक्रिया है। डार्जन अभिक्रिया क्या होती है? तो डार्जन अभिक्रिया से भी एल्किल हैलाइड बनता है, एल्किल क्लोराइड को बनाया जाता है। एल्कोहल पर थायोनाइल क्लोराइड की अभिक्रिया करते हैं तो एल्किल क्लोराइड प्राप्त होता है। तो एल्कोहल क्या होता है? ROH। थायोनाइल क्लोराइड का सूत्र क्या होता है? SOCl2। तो SOCl2 की अभिक्रिया यहाँ पे करेंगे, SOCl2। देख रहे हैं आप, हमें बनाना है एल्किल क्लोराइड यानी एल्किल हैलाइड। तो R तो यहां से आ जाएगा ये, और Cl एक यहां से आ जाएगा, क्या बन जाएगा? RCl यहां पे बन जाएगा।
RCl बन जाएगा। अब आगे और क्या बचता है आप देख रहे होंगे, एक SO और दूसरा क्या है, ऑक्सीजन है। तो क्या बन रहा है, दूसरा SO2 बन रहा है, इस तरीके से SO2 बन रहा है। अब क्या बचा अपने पास, यहाँ पे देख रहे हैं वो SO2 के रूप में निकल गया, R एक Cl निकल गया। अब एक Cl बचा है और एक क्या बचा है, यहाँ पे H बचा है। तो क्या बन जाएगा, HCl। इस अभिक्रिया को कहते हैं डार्जन अभिक्रिया। इस अभिक्रिया में जो उत्पाद बनते हैं, ये दोनों जो उत्पाद हैं वो गैसीय अवस्था में, कैसी अवस्था में है, गैसीय अवस्था में। तो ये गैस है, ये वाष्प बन के ऊपर बढ़ जाएगी। ओनली क्या बचेगा, RCl बचेगा। तो RCl शुद्ध अवस्था में प्राप्त होता है इस विधि द्वारा। अब मैं R की जगह पे यहाँ पे CH3 ले लेता हूं, OH एल्कोहल है, ये ऐसा ही रहेगा SOCl2। क्या बन जाएगा, R की जगह पे CH3 आ जाएगा, Cl SO2 और HCl। इस तरह से हेलो एल्केन के विरजन की जो विधियां थी वो सभी समाप्त होती हैं। अब अगले वीडियो में हम देखेंगे हेलो एल्केनों के रासायनिक गुण। थैंक्स।